हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। आज मैं जा रही हूँ फरीदाबाद और मेरे को हो रही है बहुत ज़्यादा टेंशन। बहुत टेंशन की बात ये है, ये मेरे बाल है। बच्चे होने के बाद मेरे बालों को पता नहीं क्या हो गया यार। मेरे बाल पता नहीं कहाँ जा रहे। ये तो कम है, गुच्छे के गुच्छे बाल निकल के मेरे बाल सारे जाए जा रहे। मेरे को कोई सोल्यूशन बता दो यार, नहीं तो मैं एक दिन टकली हो जाऊंगी अपनी बेटी की तरह। तो मेरी बेटी तो मुंडन कराएगी तो उसका बाल भी आ जाएगा, मैं मुंडन थोड़ी करा सकती हूँ। तो कोई सोल्यूशन बताया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ये बाल बाबू के होने के बाद ही मेरे को इतने ज़्यादा बाल झड़ने लगे, बिल्कुल कम नहीं हो रहा है। ये और बढ़ता ही जा रहा है, ज़्यादा ही निकल रहा है। ये रहा बोरिया बिस्तरा, इतना खलारा मचा हुआ है। ये सब मेरे को अभी अरेंज करना है, घर को पूरे अच्छे से अरेंज करना है। बेडशीट वगैरह सब धुलने डाल दी हूँ, सब अच्छे से धोऊंगी, बिछाऊंगी, सब साफ सफाई करके फिर मेरे को निकलना है। कितना टेंशन है। और बच्चे का इतना सारा सामान है जो कि मेरे को पैक करना है, नैपी, कपड़े, पता नहीं क्या क्या। ये काम कब खत्म होगा भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। काम करते करते मैं पागल हो जाऊंगी, पर ये काम नहीं खत्म होगा। ये दुख का ही नहीं खत्म होता भाई। ये दुख बहुत सारा काम हो जाता है यार। बच्चे का और 4 गुना ज़्यादा काम है। ये किसी ने मेरे को क्यों नहीं बताया था कि बच्चे का इतना सारा काम भी बढ़ जाता है। उसके लिए भी अपने माइंड को प्रिपेयर करना चाहिए था। किसी ने बताया ही नहीं कि इतना सारा काम भी बढ़ जाता है बच्चे के बाद। ये बच्चे इतने छोटे होते हैं और इनके काम इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा कि जिनके पास बच्चे हैं वही समझ सकते हैं, और कोई नहीं समझ सकता है। कोई नहीं, ओनली मम्मी जिनके पास बच्चे हैं, और वो भी न्यू मॉम, और वो भी इनका पहला बच्चा। जब समझ में आए कितना सारा काम बढ़ जाता है। दिमाग नहीं काम करता, दिमाग हैंग हो जाता है, लेकिन उस दिमाग, मोबाइल तो हैंग होता है तो उसमें आप स्टॉप कर सकते हो, कुछ कर नहीं सकते। पर यहाँ दिमाग हैंग होने के बावजूद भी काम करना पड़ता है, फिर भी चलाना पड़ता है। चलो दिमाग, चलो। मेरे आँखों में भरी है नींद क्योंकि मैं सो नहीं पाई। मेरा फंबल हो रहा, बोल भी नहीं पा रही हूँ। रात को मैं देर सोई थी, सारे कपड़े प्रेस करके, इतना सारा शर्ट प्रेस करना था, प्रेस करके सोई। सुबह जल्दी उठी हूँ कि आज जाना है, और मेरी आंखों में भरी है नींद, पर मैं सो नहीं सकती हूँ क्योंकि मेरे को सारा काम निपटा के मेरे को जल्दी निकलना है। क्योंकि छठ पूजा आ रहा है और इस बार पहली बार मैं छठ पूजा में मम्मी लोग के साथ रहूँगी। तो जा रही हूँ, पर उससे पहले बहुत सारा काम। और सही में यार, किसी के पास कोई सॉल्यूशन है बाल झड़ना कम हो, बंद भी नहीं, कम हो जाए यार, कम हो जाए। मेरे को उतना भी चलेगा, बहुत ज़्यादा झड़ रहा है बाल, बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। तो मेरे को प्लीज़ बताओ यार कि कैसे ये बाल गिरना कम होगा। बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद मैंने अपने इस छोटे से बच्चे को सुलाया है। अब ये सोएगी, ये 10 मिनट से ज़्यादा नहीं, दिन में बिल्कुल भी नहीं सोती है भाई साहब। मेरे को समझ में नहीं आता, बस 5-10 मिनट सोई की इतना है। ये बहुत ही मेहनत से सोई है, तो मैं फटाफट जो भी है, मैं ऑलमोस्ट 80% सारा कल पैकिंग कर ली थी। बच्चे के साथ बहुत सारा सामान हो जाता है यार। मेरा बस एक बैग है, वो भी उधर पूजा में मेरे को जाना है, तो मैंने 1-2 कपड़े अपने रखे हैं। बाकी सारे बच्चे की चीज़ें पता नहीं क्या इतना सारा हो जाता है, और हो जाता है, इतना सारा बैग हो जाता है। मेरे को बिल्कुल भी एक से ज़्यादा बैग ले जाना कहीं पसंद नहीं था, और मेरे को बहुत सारा ले जाना पड़ता है बच्चे की वजह से, क्योंकि सारे ज़रूरी चीज़ें होते हैं बच्चे के, बहुत सारे सामान हो जाते हैं। सारे बैग में मैंने पैक कर लिए हैं, सारे कपड़े बैग में मैंने रख लिए हैं। जा रही हूँ मैं बेडशीट, सारे दोनों रूम में बेडशीट लगाऊंगी और सारे सामान अरेंज कर दूँगी बाहर, क्योंकि घर छोड़ के जाओ तो सब चीज़ थोड़ा सेटल्ड हो तो सही लगता है। मैं दोनों रूम में बेडशीट आज ही मैंने धुलने के लिए डाला था। बच्चे रहते थोड़ा बहुत गंदा हो ही जाता है, तो मैंने सोचा मैं जा रही हूँ, दोनों रूम के मैंने बेडशीट धुल दी है। वैसे मैंने मैट्रेस प्रोटेक्टर लगा रखा है, फिर मैंने बेडशीट धो दी और मैं सारी चीज़ जगह पे रख के एक चीज़ अरेंज करके फिर जाऊँगी। 2 बच्चे हैं, मेरे को 2 बच्चे संभालने पड़ते हैं। एक कुछ ज़्यादा ही छोटा बच्चा और एक कुछ ज़्यादा ही बड़े बच्चे हैं। उनके मुझे सारे सामान, कपड़े, इनर वियर, सारे सब चीज़ मेरे को अरेंज करके जाना है।
तो मैं सारी जगह पे रख के तब जाऊँगी, तो उनके लिए थोड़ा इजी रहेगा, वरना कैसे भी तो ढूंढ ही लेंगे, कर लेंगे। तो सारी जगह पे मेरे को फैला हुआ खलारा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं जाऊँ तभी भी मैं सारी चीज़ें अरेंज करके जाऊँगी। मेरे को पता है मैं आऊँगी तो फिर उतना ही कचरा फैला हुआ रहेगा, पर मैं अरेंज करके जाऊँगी, उनको हेल्प हो, उनको ज़्यादा परेशानी ना हो। सारा बेडशीट वगैरह मैंने लगा दिया, एक एक सामान जगह पर रख दिया है। मैंने अपने पति के लिए इतनी मेहनत की है कि उनको सारा सामान जगह पे मिल जाए। और ये रहा बेडशीट लगा के मैंने, एक भी क्रीज नहीं, मेरे को ऐसा ही बेडशीट लगाना पसंद है। ये रहा दूसरे रूम का, सारी चीज़ें सब चीज़ें सेट कर दी है, जगह पर रख दी है। आऊँगी तो एक भी चीज़ें मेरे तरीके से नहीं होगी और पॉसिबल भी नहीं है यार। बाहर से आके इंसान लेडीज़ की तरह तो घर मैनेज करके नहीं रह सकते। लेडीज़ अगर बाहर भी जाती है करने तो घर भी अरेंज कर सकती है, पर लेडीज़ की तरह लड़के नहीं कर सकते जितनी अच्छे से लड़कियां घर अरेंज करके रखती है। तो फिर भी मैंने कर दिया है क्योंकि उनसे हो नहीं पाएगा, वो खुद ही बिज़ी रहते हैं तो वो कर नहीं पाएंगे। और दूसरा थोड़े से आलसी भी है, करना नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं करना चाहते, कोई हेल्प नहीं कराते मेरी। वो है ना, उल्टा उल्टा जोड़ी बनाते हैं भगवान, यही है। मेरे को सारी चीज़ें अरेंज्ड पसंद है, नीट एंड क्लीन पसंद है। उनको ही छोड़ो, इससे क्या फिर कल ऐसे ही हो जाना है, ऐसे ही रहेगा, छोड़ दो इसको, कुछ मत करो, वैसे ही रहेगा। वो है मेरे को अभी जो सामान यहाँ है तो यहीं रहेगा, वो इधर उधर नहीं होना चाहिए। यूज़ करो फिर वहीं रखो, तो ये होता है। तो मैं करती हूँ। सारे बैग वगैरह मैंने पैक कर लिया है। अब उसमें से 2-3 लेके जाऊंगी, कुछ छोड़ के जाऊंगी क्योंकि जा रही हूँ मैं कैब से। उनके साथ नहीं जा रही हूँ क्योंकि वो ऑफिस चले गए हैं, तो उनको नहीं परेशान करूँगी क्योंकि पूजा होगा उधर। तो फिर वो कल आएंगे ही, कल नहा खाए, परसों आएंगे वो। तो वैसे तो कल के लिए बोली हूँ, तो आएंगे ही, तो फिर जाना आना, फिर कल भी ऑफिस आना पड़ जाएगा। तो बोली हूँ कि आप मत जाओ, वो तो बोल ही रहे थे कि छोड़ देता हूँ, मैंने बोला कि नहीं रहने दो, हम लोग चले जाएंगे, आप आ जाना एक ही बार कल ही। तो वो कल आएंगे। बाकी मेरे को रह रहा है उनका कपड़ा रखना, पूजा है उधर तो उनका भी कपड़ा मेरे को अरेंज करना है, तो मैं उनका कपड़ा वगैरह भी रखूँगी। पर बेचारे खुश तो नहीं है इस बार मैं थोड़ी खुश हूँ। लड़की बीच बीच में फंस जाती है यार, यहाँ मायके में रहो तो ससुराल का, ससुराल में रहो तो मायके का। शादी के बाद पहली बार, ये 4th छठ पूजा है शादी के बाद, और 3rd या 4th नहीं 4th है, तो 4th छठ पूजा है इस बार। पहली बार मैं मायके, आधा अधूरा मायके बोलूँगी, मायके पूरा वाला फीलिंग वहाँ आता है जहाँ गांव दादा दादी हैं, दादा दादी भी रहे, वहाँ पे ऐसे लगता है कि हाँ। लेकिन खैर इस बार पहली बार छठ पूजा में मम्मी के साथ रहूँगी, और सारे भाई बहन हम लोग सबको ही, दोनों आंटी भी, दोनों अंकल भी, और पापा तो खैर कोई भी फेस्टिवल में हम लोग के साथ रहते नहीं हैं, तो आदत हो गया है। तो इस बार पहली बार सारे भाई बहन हम लोग छठ पूजा पे साथ में रहेंगे। आज तक कभी भी नहीं हम लोग साथ में रहे, क्योंकि वो लोग सब जहाँ रहते हैं यहीं रहते हैं, तो यहीं सब पूजा कर लेते हैं। हम लोग गांव में रहते हैं, दादा दादी के पास रहते थे, तो वहाँ हो जाता था। शादी के बाद हमेशा ससुराल में रहती थी मैं, तो वहाँ होता था छठ पूजा। इस पर पहली बार इधर रहूँगी और सबके साथ रहूँगी, मज़ा आएगा। क्रॉस मज़ा तो आना चाहिए, मज़ा आएगा, क्योंकि बाबू की वजह से फिंगर क्रॉस कर रही हूँ, क्योंकि उसकी वजह से अभी काफ़ी छोटी है वो, तो कुछ ना कुछ ऐसे थोड़ा बहुत ऐसे हो जाता है। फिर भी सबको इधर रहेंगे तो बाबू सबको ही पकड़ते हैं, तो हो जाता है। मेनली गोलू बाबू को अच्छे से संभाल लेता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा ये रहता है कि हाँ चलो ठीक है, मेरे को थोड़ा सा टाइम मिल जाता है रेस्ट करने का, सजने का, संवरने का, सब चीज़ का मेरे को पास टाइम मिल जाता है। बाबू को पकड़ लेता है गोलू तो। और मेरे पति बेचारे उदास हैं, क्योंकि उनको गांव जाने का मन था और वो बेचारे जा नहीं पाए। मेरे को भी बड़ा दुख हो रहा है उनके लिए कि वो जा नहीं पा रहे गाँव, क्योंकि उनको छठ पूजा पे गांव ही, अपने घर ही जाना अच्छा लगता है। सबको अच्छा लगता है और जाना भी चाहिए छठ पूजा में, गांव में ही जाओ तो ही अच्छा लगता है। बहुत कोशिश की कि जाए, ना ही टिकट हो पाया और ना ही कोई साथ में मिल पाया कि वो गाड़ी से जा पाए, तो वो जा नहीं पा रहे, तो उदास तो है ही।
लड़कियां दोनों जगह मैनेज कर लेती है, ससुराल में रहे तो वहाँ के भी लोगों के साथ खुश हो जाती है, मायके में रहे तो वहाँ के भी लोगों के साथ खुश हो जाती है। पर लड़कों का सिर्फ अपना ही घर है, ससुराल वाले के साथ कोई खुशी नहीं मिल रही, जिसमें कि बीवी बच्चे उनके इधर है, फिर भी उनको कोई खुशी नहीं मिल रहा है। पर हाँ, वो हर बार जाते हैं ना, समझ में आ रहा है, हर बार गाँव जाते हैं और इस बार पहली बार वो नहीं जा पा रहे हैं, तो दुख तो थोड़ा मुझे भी हो रहा है। और वो उदास तो हैं, जा नहीं पा रहे हैं। तो उनका भी पैकिंग मेरे को करना है, सारे कपड़े वगैरह उनका भी रखना है, क्या क्या पूजा में पहनेंगे नहीं पहनेंगे, अपने बच्चे का भी सारा चीज़ अरेंज करो और 2 पहनने के लिए, और उनका भी मेरे को सारा अरेंज करना पड़ता है क्योंकि किस दिन क्या पहनेंगे। 3 दिन का पूजा है, 3 ड्रेस मैंने प्रेस सब कर लिया, बस मेरा उनका लेकर सब पैकिंग करके रखना है कि वो किस दिन क्या क्या कौन कौन सा कपड़ा पहनेंगे। तो मैं फटाफट वो भी रखती हूँ और निकलती हूँ अब एकदम। हम नीचे आके वेट कर रहे हैं, हमारी कैब आने वाली है। बोरिया बिस्तरा लेके खड़ी हूँ, कैब आएगी। जल्दी जल्दी करते करते भी हमें कितना लेट हो गया, अंधेरा हो गया, शाम हो गया, और आजकल शाम भी जल्दी हो जाता है। अब हमें पता नहीं रास्ते में ट्रैफिक कितना मिलेगा और हम लोग पहुँचेंगे कब तक, कितनी देर लगेगी हमें। बस कालिंदी कुंज वाले पे ट्रैफिक, और अभी तो ऑफिस टाइम है, तो पता नहीं कहाँ कहाँ और कितना ट्रैफिक मिलने वाला है। कितना भी जल्दी करो लेट हो ही जाता है। जाते जाते हमें बज गया है 6 और हम लोग अब जस्ट पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में। रास्ते में कुछ और नहीं, जितना टाइम लगे, जितना दूर का ट्रैवलिंग करो, बच्चा परेशान हो जाता है भाई बच्चे की वजह से। हमारे बच्चे को तो वैक्सीन लगा है, वो खुद ही छोटा बच्चा बोल नहीं पाता है, पर परेशान तो हो रही है, उसके अंदर अंदर तकलीफ तो हो रहा है बच्चे को। पर बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं अब। सो बाय बाय।